जय हिंद दोस्तों, स्पर्श पोर्टल का डाटा लीक की एक खबर है और ये खबर बेहद चौंकाने वाली है, निराश करने वाली है और इसके लिए हमें सावधान रहना होगा। जैसा हम सभी जानते हैं कि जितने डिफेंस पेंशनर्स हैं, आर्मी के हैं, एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, सभी उनका जो पेंशन का तरीका है सीपीपी से नहीं, डायरेक्ट आपके स्पर्श पोर्टल से जुड़ गया है। अब स्पर्श पोर्टल को हैंडल करती है टीसीएस कंपनी और वहां पर जो आपका डेटा है वो आपका इंडिविजुअल डेटा है, आपके डिपेंडेंट्स का डेटा है, आपकी पेंशन का डेटा है और ये ऑपरेट आप समझ सकते हो इलाहाबाद से मैक्सिमम हमारी चीजें होती हैं, हमारी पेंशन आती है। और वहीं की एक रिपोर्ट है, जैसा आप देख सकते हो कि स्पर्श पोर्टल के डेटा लीक में हजारों रक्षा कर्मियों की संवेदनशील जानकारी उजागर हुई है, जिससे देश की रक्षा बलों में सेवा कर चुके लोगों की गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं। तो भारतीय रक्षा कर्मियों के लिए पेंशन जो पोर्टल है कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस का है और इसमें कहीं ना कहीं लोगों ने सेंध लगा दी है, कुछ डाटा लीक हुआ है और इसको लेकर कई प्रकार की एडवाइजरी और कई प्रकार की चेतावनी सरकार के सामने रखी है कि आखिर इसमें सुधार की बहुत जरूरत है। आपने पिछले साल देखा होगा स्पर्श डेटा लीक से संबंधित कथित तौर पर रूसी बाजार में कुछ चीजें यानी वहां पर बेची जा रही थी, यानी वहां से कुछ डाटा लीक हुआ था और जब लीक हुआ है डाटा, उसका दुरुपयोग किस प्रकार हो सकता है उसके लिए हमें क्या सावधानी बरतनी। जैसा हमने कहा है, किसी भी तरीके के का कॉल आता है, किसी तरीके का लिंक आता है जो ऑथराइज नंबर हैं, जैसे आपने ये नंबर नीचे चल रहे हैं 1800-180-5320 और दूसरा नंबर है, इसी के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। यदि अन्य कॉल से कोई कहता है कि हम पीसीडीए से कॉल कर रहे हैं, आपकी पेंशन संबंधी जानकारी, तो कृपया शेयर ना करें। यानी उन्होंने कहा है पोर्टल से लीक हुई गोपनीय जानकारी मुख्य रूप से केरल के कर्मचारियों से संबंधित थी, उन्होंने ये चीज शेयर किया है। अब उसमें कौन कौन सी चीजें, पेंशन भोगी प्रोफाइल प्रबंधन यानी जो हमारा पूरा डेटा है, हमारा पीडीबी है, हमारा पेंशन कितनी आती है, पेंशन में कौन कौन से आपको रिवीजन्स चल रहे हैं, पेंशन वितरण का तरीका है और हमारा लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का है। ये सारी चीज़ें जो कि हम उसके साथ शेयर करते हैं। यदि हमारा डेटा लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं कोई हमारी समझ सकते हैं कि कितनी पेंशन आई, उस तरीके से आपके पास फेक कॉल आ सकते हैं, फेक लिंक आ सकता है, या कोई ना कोई बैंक या कोई ना कोई अलग एजेंसी, यानी जिस तरीके से आपने देखा होगा कितनी सारे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, तो ये फ्रॉड होने के चांसेस हैं। तो इसके लिए हमें सावधानी बरतनी होगी और एक इस तरीके की न्यूज एडवाइजरी हमने आपके साथ शेयर की है कि थोड़ा सतर्क और सावधान रहना। धन्यवाद।